तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। उसके अंदर भी हमने स्पेशली वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, परसेंटेज एयर कंटेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में देखा था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जब हमने वॉइड रेशियो और पोरोसिटी की बात करते हैं तो पोरोसिटी में हमने देखा था कि ईटा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। और सिमिलरली हमने वॉइड रेशियो में देखा था वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर ईटा और ई यानी कि पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में भी रिलेशन हम बना सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, पोरोसिटी। अब ये टोटल वॉल्यूम क्या है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कई बार कहा है कि टोटल वॉल्यूम इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है। अब अगर ऊपर नीचे मैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल से डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड करता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही तो हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। तो ये क्या है, ये जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये तो जो फॉर्मूला है ये तो वॉइड रेशियो का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये तो वॉइड रेशियो का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ईटा डिवाइड बाय ई, अरे ईटा क्या बोल रहा हूँ मैं, ई बोल रहा हूँ। यहाँ पर ये वॉइड रेशियो हो जाएगा, ई अगेन वॉइड रेशियो, और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने ये डिराइव कर लिया कि ईटा इज इक्वल टू यानी कि वॉइड रेशियो इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई। सिमिलरली आप ये भी डिराइव कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई पूछने नहीं वाला कि आप इसको डिराइव करके बताओ। आप ये डिराइव करके बताओ कि पोरोसिटी का रिलेशन E डिवाइड बाई 1 प्लस ई है। ठीक है, इस तरीके से कोई आपको नहीं पूछने वाला। अगर आपने जियोटेक्निकल पढ़ा है तो सभी को पता होगा कि भाई पोरोसिटी का वॉइड रेशियो के साथ ये रिलेशन है, वॉइड रेशियो का पोरोसिटी के साथ ये रिलेशन है। तो हमें सिर्फ रिलेशन याद रखना है, इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन हमने यहाँ पर समझ लिया कि ये आया कैसे, सिमिलरली हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। कभी हम ये यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इस वीडियो के लिए मेन टॉपिक है डेंसिटीज के बारे में देखना। ठीक है, तो डेंसिटीज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो डेंसिटी जिसकी हमें बात करनी है वो क्या है, वो है यहाँ पर टोटल डेंसिटी, इसको हम कहेंगे टोटल डेंसिटी, या तो इसे बल्क डेंसिटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बल्क डेंसिटी। ठीक है, बल्क डेंसिटी, दोनों का मतलब एक ही है। रिप्रेजेंटेशन अगर टोटल डेंसिटी या बल्क डेंसिटी का करना हो तो गामा टी गामा बी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हमने कर लिया कि भाई गामा भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं या तो गामा टी कर सकते हैं, किसके लिए, टोटल डेंसिटी या तो बल्क डेंसिटी, जो भी है वो दोनों एक ही है। अब यहाँ पर अगर हमें फॉर्मूला वाइज लिखना हो तो ये हो जाएगा टोटल वेट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। सिमिलरली अगर हमें ड्राई डेंसिटी के बारे में लिखना हो, ड्राई डेंसिटी, तो ड्राई डेंसिटी के बारे में हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वेट डिवाइड बाय ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा ड्राई डेंसिटी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात हमें नोटिस करनी है कि ये सारी चीजें तो है, ये तो बेसिक है। अब जब हम सॉइल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, किसके फॉर्म में, या तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, या तो हमारे पास वॉइड रेशियो होता है, या तो हमारे पास वाटर कंटेंट होता है। तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन निकालना पड़ेगा डेंसिटी के रिलेटेड जिसके अंदर वो सारे पैरामीटर यूज होते हो। कौन से सारे पैरामीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, ये सारे पैरामीटर यूज होते हैं। तो इसका हम डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैंने कहा कि हमें एप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है रिलेटेड टू डेरिवेशन, क्योंकि आपको कोई ये नहीं पूछने वाला कि आप ये डिराइव हमें करके बताएं कि गामा बी इज इक्वल टू जी प्लस जी डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू। कोई आपको ये नहीं पूछने वाला कि हमको ये इज इक्वल टू ये प्रूव करके बताओ। ठीक है, तो आपको फोकस क्या करना है,
आपको ये फॉर्मूला अगर आप प्रूव करना चाहें तो भी काफ़ी आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन मेरा आपसे यही सजेशन है कि आपको एप्लीकेशन पर ज़्यादा फोकस करना है रादर देन दी मगअपिंग कि ये डेरिवेशन कैसे आता है, ये सारी चीज़ें। हाँ, गेट की जब हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका नहीं, बहुत सारे ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। लेकिन इसका तो फिलहाल कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम डिराइव करें और फिर पूरा बोर्ड भर दें और अलग अलग डेंसिटीज डिराइव करें, उनका रिलेशन डिराइव करें। हमें यहाँ पर मेन फोकस एप्लीकेशन पर करना है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि गामा बी यानी कि बल्क डेंसिटी की बात करें तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, G प्लस जी डब्ल्यू। अब ये यहाँ पर G क्या है, G जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसको हम GS भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। और वो W क्या है, वाटर कंटेंट, जो हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। E क्या है, वॉइड रेशियो, ये भी हमें पता है। गामा W क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इतनी बात हमें पता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक और फॉर्मूला, एक और रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहूँगा, जो अगर आप जियोटेक्निकल बेसिक भी जानते हो, अगर आपने कॉलेज डेज में भी पढ़ा है तो सभी को पता होगा कि ये है फॉर्मूला SR मल्टीप्लाई बाई E इज इक्वल टू GW। देखो, अगर मैं खाली G लिखता हूँ, G, तो इसका मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। GS भी रिप्रेजेंट किसे कर सकते हैं, लेकिन जब मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम बात करेंगे तो वहां पर मैं स्पेशली GM रिप्रेजेंटेशन करूंगा। वो हम डिटेल में देखेंगे, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके बीच में क्या फर्क है, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि ये काफी पॉपुलर रिलेशन है, SR मल्टीप्लाई बाई E इज इक्वल टू GW। इसमें SR क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, E क्या है, वॉइड रेशियो, G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और W क्या है, वाटर कंटेंट। तो अगर हमने यहां पर जब GW लिखा और ये G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर हमने यहां पर GW लिखा तो ये GW की जगह पर हम SR मल्टीप्लाई बाई E भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर गामा बी को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, G प्लस SR मल्टीप्लाई बाई E डिवाइड बाई 1 प्लस E मल्टीप्लाई बाई गामा W, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहां पर एक बात आपने नोटिस की कि यहां पर मैं सिर्फ 1 प्लस E लिख रहा हूं, लेकिन फ्रेंड्स अगर यहां पर मैं E को सब्जेक्ट बनाऊं तो E का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, GW डिवाइड बाई SR, ठीक है। तो ये E की जगह पर आप GW डिवाइड बाई SR भी लिख सकते हैं, GW डिवाइड बाई SR, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार आपको ये बेसिक फॉर्मूला पता है, एक बार आपको ये रिलेशन पता है, तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन से आपके पास गिवन डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर करके दिखाया, ठीक है। ये तो बात हुई बल्क डेंसिटी की। अब बात करते हैं सैचुरेटेड डेंसिटी। सैचुरेटेड डेंसिटी का क्या मतलब है, सिंपल है कि जिसके लिए SR की वैल्यू 1 हो, जिसके लिए SR यानी कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 1 हो, तो उसे हम सैचुरेटेड डेंसिटी कहेंगे। अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो तो कुछ नहीं करना, यहां पर जो हमने SR मल्टीप्लाई बाई E लिखा है ना, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, क्योंकि SR की वैल्यू तो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई E तो E ही रहेगा, तो उसकी जगह हो जाएगा G प्लस E। ये G प्लस E डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई GW डिवाइड बाई SR। अब अगेन SR की वैल्यू तो 1 है, तो यहां से SR भी हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा गामा बल्क की जगह गामा सैचुरेटेड, G प्लस E डिवाइड बाई 1 प्लस G मल्टीप्लाई बाई W, और मल्टीप्लीकेशन में गामा W तो रहेगा। अगर हमें E के टर्म में लिखना हो तो GW, SR की वैल्यू 1 है, तो यहां पर GW की वैल्यू क्या हो जाएगी, GW की वैल्यू हो जाएगी E। तो फाइनली अगर हमें गामा सैचुरेटेड के बारे में कुछ याद रखना है तो हमें इतना याद रखना है कि गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू G प्लस E डिवाइड बाई 1 प्लस E मल्टीप्लाई बाई गामा W, ठीक है। काफी आसान है। तो बल्क डेंसिटी के बारे में देख लिया, सैचुरेटेड डेंसिटी के बारे में समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं ड्राई डेंसिटी के बारे में। अब ड्राई डेंसिटी की बात करें तो हमें क्या करना है, हमें SR की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रख देनी है। जैसा कि हमने सीखा था ना, पहली ही वीडियो में सीखा था कि अगर हमें ड्राई सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन उसका हो जाएगा 0, और अगर हम सैचुरेटेड सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल के बारे में, तो हमें SR यानी कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू जो है वो हमें 1 रखनी पड़ेगी। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला ये आप याद रखियो, बेसिक फॉर्मूला गामा B इज इक्वल टू G प्लस SR E
1 प्लस ई, ये बेसिक फॉर्मूला है, और मल्टीप्लीकेशन में गामा डब्ल्यू तो भूलना ही नहीं। अब हमें इसमें एस आर की वैल्यू 0 रखनी है तो क्या हो जाएगा, अगर हमें एस आर की वैल्यू 0 रखनी है तो हमें ड्राई डेंसिटी मिल जाएगी जी मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। ये जो है ये टर्म तो हो जाएगी 0, क्योंकि एस आर की वैल्यू 0 है तो ये पूरी की पूरी एस आर मल्टीप्लाई बाई ई वाली टर्म हो जाएगी 0। ये पूरी टर्म 0 हो गई तो हमारे पास जो बचा जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। तो ये हो जाएगा हमारा ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर ड्राई डेंसिटी का ये फॉर्मूला हो गया तो अब हमारे पास एक और डेंसिटी बचती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहेंगे सबमर्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे? सबमर्ज डेंसिटी। अब सबमर्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, उसके लिए काफ़ी आसान है, गामा एस यू बी। ठीक है, गामा एस यू बी इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। सिर्फ इतना ही करना है। सैचुरेटेड का जो फॉर्मूला है उसके अंदर से आपको गामा डब्ल्यू माइनस करना है तो आपका क्या आ जाएगा, गामा सबमर्ज आ जाएगा। लेकिन आपको इस तरीके से याद नहीं रखना है, आपको फॉर्मूला वाइज याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, गामा सैचुरेटेड की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं जी प्लस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है, अब गामा डब्ल्यू अगर मैं कॉमन निकालूं यहाँ से तो यहाँ पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, जी प्लस ई माइनस 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ई और ई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा किसका, गामा सबमर्ज का। गामा सबमर्ज का फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जी माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू। ठीक है, जी माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू, ये हो जाएगा गामा सबमर्ज के लिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, गामा सैचुरेटेड और गामा सबमर्ज में कंफ्यूज नहीं होना है। गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला है जी प्लस ई। ठीक है, ई प्लस में है और यहाँ पर जो है वो 1 माइनस में है। बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने के अंदर जो गलती होती है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला में आपको मान लो कि ये फॉर्मूला अच्छे से याद है, गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला याद है जी प्लस ई 1 प्लस ई। ठीक है, ऊपर नीचे आपको याद है। तो लोग क्या करते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि जी माइनस 1 की जगह यहाँ पर लोग जी माइनस ई कई बार लिख देते हैं, क्योंकि नीचे 1 प्लस ई तो कॉमन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जी प्लस ई है और यहाँ पर जी माइनस ई नहीं, जी माइनस 1 है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो बेसिकली कुल मिलाकर हम बात करें तो हमने देखा क्या, ये बेसिक देखा था, लेकिन सॉइल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है, गामा बल्क का ये वाला जी प्लस जी डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू। और यहाँ पर अगर जी डब्ल्यू की जगह हम एस आर मल्टीप्लाई बाई ई रख दे तो ये भी गामा बल्क का ही फॉर्मूला हो जाए। गामा बल्क का फॉर्मूला याद रह गया। गामा बल्क के ऊपर से ही गामा सैचुरेटेड भी याद रख सकते हैं और उसके ऊपर से ही गामा यानी गामा बल्क के ऊपर से हम गामा ड्राई भी याद रख सकते हैं। गामा सबमर्ज यानी कि सबमर्ज डेंसिटी को हमें अगर डिराइव करना हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि गामा सबमर्ज यानी कि सबमर्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस गामा डब्ल्यू। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे लिए फाइनल फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हमें 4 डेंसिटीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सी? बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी और सबमर्ज डेंसिटी। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके बीच में हमें क्या करना है। इसको हम अप्लाई करेंगे आगे, हम जितना भी देखेंगे, जितनी भी वीडियोस आएगी उसके अंदर इसको फ्रिक्वेंटली अप्लाई करेंगे। ये डेंसिटी वाला जो कंसेप्ट है बहुत ही बेसिक है। आगे जितना भी सॉइल मैकेनिक्स आ जाएगा उन सारे के अंदर कहीं ना कहीं हमें ये बेसिक जो हमने यहाँ पर समझा है उसको कहीं ना कहीं हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा था कि एक और बात देख लेते हैं हम यहाँ पर कि गामा बल्क और गामा डी के बीच में क्या रिलेशन है। क्या कह रहा हूँ मैं? गामा बल्क यानी कि बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये आपको यहाँ पर नोट डाउन करना चाहिए। गामा बल्क इज इक्वल टू गामा डी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, 1 प्लस डब्ल्यू, इसमें डब्ल्यू क्या है? वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गामा डी यानी कि ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू गामा बी डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू। ये भी काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला है, फ्रिक्वेंटली यूज होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेकिन ये यहाँ पर फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला पर से मैं ये फॉर्मूला पर आ सकता हूँ?
तो चलिए ट्राई करते हैं कि हमें ये पता है कि गामा डी यानी कि ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई, और यहाँ पर हमें क्योंकि 1 प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम गामा डब्ल्यू को एज इट इज रहने दें और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्या बन जाएगा, जी मल्टीप्लाई बाई जी डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ये हो जाएगा गामा बी। ठीक है, और यही तो है यही तो है ये। ठीक है, गामा बी इस तरीके से हम कहने का मतलब ये है कि बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी के बीच में जो रिलेशन है और वो यही रिलेशन है कि गामा बी इज इक्वल टू गामा डी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस डब्ल्यू, जिसको हमने यहाँ पर सही भी ठहरा दिया कि अगर हम इसमें एक स्टेप आगे बढ़ेंगे सिर्फ तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। कौन से वाला, जी मल्टीप्लाई बाई जी प्लस डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू। इसमें जी डब्ल्यू की जगह पर आप एस आर मल्टीप्लाई बाई ई भी रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे फॉर्मूला नहीं पता तो नोट डाउन करने चाहिए, और अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं जिसे हम रिलेटिव डेंसिटी या तो डेंसिटी इंडेक्स भी कहते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी या तो डेंसिटी इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला है, उसको डेंसिटी इंडेक्स कहते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन हम आईडी कर सकते हैं या तो आप रिलेटिव डेंसिटी कर सकते कहते हो तो आरडी के रूप में भी आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पर कोई इतना खास मतलब नहीं है, आपको वर्ड पता होना चाहिए कि किसे क्या कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स दोनों सेम है। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास ई मैक्स यानी मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस नेचुरल वॉइड रेशियो, जिसको मैं खाली ई लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल नहीं लिखते, सिर्फ ई लिखता हूँ। सिर्फ ई लिखूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि नेचुरल वॉइड रेशियो डिवाइड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद ही रख लेना है ताकि आपको अगर इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार गेट में भी पूछा गया है और कई बार ईएसी में भी पूछा गया है इसके ऊपर फॉर्मूला। अगर आपको परसेंटेज में पूछा हो तभी 100 मल्टीप्लाई करें, अगर आपको परसेंटेज में पूछा हो तभी 100 मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज 100 मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। अब अगर यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो ई के कंटेंट में है यानी कि ई के फॉर्म में है। ठीक है, इसे अगर हम गामा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो गामा के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपके पास अलग अलग वैल्यूज ऑफ गामा दी गई है, यानी डेंसिटी दी गई है। मैक्सिमम डेंसिटी दी गई है, मिनिमम डेंसिटी दी गई है, नेचुरल स्टेट में सॉइल की डेंसिटी क्या है वो दी गई है। तो आपको सबसे यूजफुल तरीका क्या होगा, सबसे यूजफुल तरीका यही होगा कि वो जो भी डेंसिटी दी गई है, मैक्सिमम दी गई है या मिनिमम दी गई है, उसके ऊपर से आप वॉइड रेशियो निकाल लो। अगर आप एक बार वॉइड रेशियो निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम वॉइड रेशियो कौन सा है और मिनिमम वॉइड रेशियो। लेकिन बेसिक जो है रिलेशन किसके बीच में, डेंसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में, वो क्या है कि अगर आपकी डेंसिटी मैक्सिमम है, अगर आपकी डेंसिटी मैक्सिमम है तो उसका जो वॉइड रेशियो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, अगर आपकी डेंसिटी मैक्सिमम है तो उसका वॉइड रेशियो मिनिमम होगा। इसको हम यहां पर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि अगर यानी गामा इज प्रोपोर्शनल टू 1/e, कुछ इस तरीके से हो सकता है। जैसा कि हम यहां पर भी देख सकते हैं 1 प्लस ई है, गामा इज प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस ई। लेकिन मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करनी है तो मैं यही कहूंगा कि जैसे जैसे आपकी गामा की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका वॉइड रेशियो की वैल्यू घटती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मैक्सिमम डेंसिटी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिनिमम वॉइड रेशियो मिलेगा। इस तरीके से कि आप अप्रोच करेंगे, अगर क्वेश्चन आएगा तो हम डेफिनेटली डील करेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी में अगर आपके पास अलग अलग डेंसिटी दी गई है तो उसको रिलेटिव डेंसिटी का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। बहरहाल अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, ये वाला रिलेशन SR मल्टीप्लाई बाई E इज इक्वल टू GW, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम देखेंगे डिटेल्स में एग्जाम्पल्स
ये सारी प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड और जो हमने पिछली बार पढ़ी थी वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, एयर कंटेंट, वो सारी के रिलेटेड हम डिटेल में एग्जाम्पल्स देखेंगे। थैंक यू।